देख रहे हैं अवाम की आवाज। वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फक्त वजीरों के। हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनजीरों के। ILO के मुताबिक दुनिया भर में चाइल्ड लेबर की शरह कम हुई है। पाकिस्तान अभी भी चाइल्ड लेबर के हवाले से दुनिया में तीसरी पोजीशन पर नुमाया खड़ा हुआ है, जो कि एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और इससे भी गंभीर सूरत हाल ये है कि ये बच्चे किसी भी वजह से स्कूल नहीं जाते और छोटी सी उम्र में रोजी कमाने में लग जाते हैं। इनमें बहुत से बच्चे जराइम में मुलव्विस हो जाते हैं, या तो बराह रास्त जुर्म करने लगते हैं या फिर जराइम में सहूलतकार बनकर रह जाते हैं। क्या इन मुस्तकबिल के मामारों के हालात कभी बदलेंगे? इन बच्चों के हाथों में जहां कलम होना चाहिए था, आज मुख्तलिफ औजार हैं, और उससे बढ़कर ये कि लोग अम्मी अब्बू यहाँ लेके आए हैं। नहीं, ये यहाँ पर घर की परेशानी देखकर खुद ही इंसान लगता है। ये खुद शौक था या घर वालों ने कहा कि आप ये काम कर लो? मजबूरी, वालिद की डेथ हो चुकी है। गवर्नमेंट ने महंगाई इतनी करती है, गरीब बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। इस वक्त हम मैकलोड रोड लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सी वर्कशॉप्स हैं, ये की मेकर्स हैं, बाइक्स ठीक करने वाले हैं। यहाँ पे बच्चे काम करते दिखाई देते हैं। ये एक बहुत कम उम्र बच्चा है जो कि चाबियाँ बना रहा है। क्या नाम है आपका? हारून। ये आपने चाबी बनानी कहाँ से सीखी है? अपने पापा से। मुझे ये बताओ, आपने कितने साल की उम्र में ये काम सीखा? मैंने ये 13 साल की उम्र। मुझे ये बताओ कि ये क्यों सीखा आपने काम? मेरा पढ़ाई में दिमाग से चलता, फिर मैं कितने देर स्कूल जाता रहा, फिर मेरे पापा ने मुझे यहाँ डाल दिया। पढ़ाई में दिल नहीं था लगता, तो अम्मी अबू कहते नहीं है कि पढ़ाई कर लो? कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जहाँ हम मौजूद हैं और बहुत से बच्चे काम सीख रहे हैं और काम करते भी हैं। तो इन बच्चों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जुबैर। जुबैर, कितने साल के हो? आप तो बहुत छोटे हो। 10 साल का। 10 साल के हो। ये क्या कर रहे हो, मुझे दिखाओ। ये क्या है? डोरी रबर पैंडरों पे लगते हैं और ग्रिप और डोरी होती है। गाड़ियों पे या बाइक्स पे? बाइकों पे। आपको ये काम आता है? हाँ जी। कब से आता है? 1 साल होगा तकरीबन काम करते हुए। काम करते हुए 1 साल हो गए, यानी आप अगर आप 10 साल के हो तो 9 साल की उम्र में काम शुरू किया था। यहाँ लेके कौन आया था? खुद आ गए थे। स्कूल गए कभी? स्कूल पहले जाता था। कौन सी क्लास तक पढ़ा है? मैं 1 से उठ गया। 1 तक, उसके बाद छोड़ दिया। क्यों? दिल नहीं करता था? दिल तो बहुत करता है, दिल तो बहुत करता है। दिल बहुत करता है। घर वालों ने यहाँ भेजा है? हाँ, खुद ही है। अब्दुर्रहमान, ये क्या काम सीखा आपने? ये आर्जी तौर के लिए कर रहे हैं, वरना कोई शौक नहीं है, ये तो कोई हुनर बनना है। अच्छा, आर्जी तौर पे आप ये काम कर रहे हैं। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले पढ़ता था। फर्स्ट टाइम स्कूल जाता था, सेकंड टाइम भाई के पास जाता था मुल्तान में ही। घर पे हालात नहीं थे, इस वजह से ये काम करने लगे हैं। अब आपने स्कूल छोड़ दिया है? हाँ जी। बहुत दिल तो करता है पढ़ने का, किसका दिल नहीं करता पढ़ने का? हमारा भी दिल करता है पढ़ने का, अकेडमी जाने का, पर हालात नहीं यार, किसी के टाइट होते हैं हालात, इस वजह से। ये आपको अम्मी अब्बू यहाँ लेके आए हैं? नहीं, ये यहाँ पर घर की परेशानी देखकर खुद ही इंसान लगता है, कोई किसी को नहीं लगाता। घर की परेशानी की वजह से आप यहाँ? हाँ जी, कोई किसी को नहीं लगाता, वरना हर किसी का शौक करता है, दिल करता है पढ़ने को, अपना भी दिल करता है पढ़ने को। ये क्या बना रहे हो? ये लीवरों पे डोरी कर। तो ये बाइक्स पे ऐसे ही लगती हैं? हाँ जी। आपने कैसे सीखा ये काम? ये ऐसे सीखा। ऐसे ही सीखा है? कितने अरसे में सीखा है? 2 साल। 2 साल में। अभी आप कितने साल के हो? 13 साल के हो। तो ये मुझे बताओ कि ये काम सीख के फिर और क्या करोगे, और क्या सीखोगे? यही कुछ है। यही कुछ करोगे? ये खुद शौक था या घर वालों ने कहा कि आप ये काम कर लो? मजबूरी। मजबूरी? बेटा, क्या मजबूरी थी ऐसी? वालिद की डेथ हो चुकी है। और आप बड़े हो घर में सबसे? हाँ जी। बाकी कितने बहन भाई हैं? 2। दिल नहीं चाहता कि कुछ थोड़ा पढ़ लिख लो? गुर्बत है। गुर्बत है। चलो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। मुझे ये बताएं, आपके पास आते होंगे बच्चे काम सीखने के लिए, कितनी उम्रों से शुरू कर देते हैं?
नहीं बच्चे थे घट ही है, बच्चे तोड़ फिर के काम करते, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई हुई है। अच्छा, इस वजह से उनको तालीम पे भेजने की बजाय माँ बाप यहाँ भेज देते हैं। हाँ, माँ बाप इधर भेजते हैं। कुछ चीनी तो हिसाब ला लो 120 रुपए किलो चीनी है, आटा 80 रुपए किलो है, वो भी नहीं मिलता है। तो बच्चे ने की पढ़ना है, सारी कल माँ प्यो ने कहना जो भी कमा के लिया। आप कब से ये काम कर रहे हो? मैं 2 साल हो गए काम। आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी? पढ़ाई मजबूरी में छोड़ी है, महंगाई काफ़ी हो गई है, आटा इतना महंगा हो गया, आटा नहीं मिलता अब कहीं से। आपको पढ़ाई छोड़ने पे घर वालों ने कहा या आपने खुद छोड़ा था? मैं खुद छोड़ा था। मुझे ये बताओ आपको कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? यहाँ 400-500 बन जाता है हर रोज की? जी। मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कोई ये कहे कि मुफ्त में तालीम भी हासिल कर लें, साथ आप अपना काम भी कर लें, तो आप पढ़ोगे? जी करेंगे। दिल चाहता है पढ़ने का? जी चाहता है पढ़ने का। चलो, यहाँ पर मैंने तो सुना है कि पंजाब में तालीम बच्चों के लिए फ्री है। पर फ्री तो कहीं नहीं है, जो गवर्नमेंट स्कूल है ना उनमें है फ्री, इधर दूसरे स्कूलों में फ्री नहीं है। कहीं पे 500 रुपये फीस है, कहीं 400 रुपये फीस है, तो फीस जमा करेंगे या काम करेंगे हम? पढ़ाई में दिल कहाँ से लगेगा? आप कितने बहन भाई हो? हम 6 भाई हैं, 1 बहन है। यानी 7 बहन भाई, अम्मी अब्बू भी, या घर में 9 अफराद हैं। तो आप पैसे लेके जाके किसको देते हो? अम्मी अब्बू को देते हैं हमारे। क्या कर रहे हो ये गेयर लीवर को। ये आपको ठीक करना आती है? हाँ जी। कितने साल के हो? 12 साल के। कब से काम सीखा था? साल से। 1 साल से सीखा, आ गया सारा काम? कोई बाइक खराब हो तो ठीक कर लेते हो? हाँ, ठीक कर लेते हो सही से। तो आपके उस्ताद कहाँ हैं? खाना खाने के। उस्ताद खाना खाने गए। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे काम सीखने के लिए कौन छोड़ के गया था? मैं खुद ब खुद आ गए? कि पता कैसे चला था यहाँ काम सीखूंगा? पता था? तो स्कूल क्यों नहीं जाते हो? आपके स्कूल जाने की उम्र है ना? बढ़ गई है इसलिए। महंगाई बढ़ गई इसलिए स्कूल नहीं जाते। ये बात आपको किसने बताई है? खुद ही पता चल गई थी? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप अगर आपको कोई कहे कि आपकी तालीम मुफ्त है, आप स्कूल जाओ, तो आप जाओगे? जाओगे। और फिर पढ़ लिख के क्या बनोगे? फौजी बनेंगे। फौजी बनोगे? वाह वाह, ज़बरदस्त बात है। तो जब आप यहाँ आते हो, अम्मी अब्बू ये नहीं कहते कि बेटा स्कूल चले जाओ? या कहते हैं। फिर हम क्यों खुद जाते हैं। खुद ही नहीं जाते? हम खुद आते हैं, खुद ही आ जाते पर हैं। महंगाई है ना इसलिए। ज़ैन, ये क्या बना रहे हो? सीट बना रहे हो? आपको आती है बनानी? कब से सीखा है ये काम? 6 साल भी नहीं हो गए। 6-7 महीने हो गए हैं आपको। तो आप स्कूल जाते हो बेटा? नहीं। स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी क्या? कौन सी क्लास से छोड़ी है? 7 से। 7 से छोड़ दी। वजह क्या थी? वैसे ही छोड़ दी। यहाँ कौन लेके आया था ये काम सिखाने? आप खुद आ गए थे? यहाँ से कितने पैसे मिल जाते हैं? अपना काम है ये। किसकी वर्कशॉप है ये? पापा के। पापा की? पापा कहाँ हैं? ये पापा बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी अपनी वर्कशॉप है? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका बेटा है, छोटी उम्र का है, इसको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल क्यों नहीं जा रहा? ये स्कूल जाता नहीं है, भाग जाता है स्कूल से। घर स्कूल के टाइम से घर फिरता रहता है, अब जाता नहीं है। इसको मैं साथ रखता हूँ इसके लिए। अच्छा, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था तो आप यहाँ ले आए उसको। बाकी आप मुझे ये बताएं, हमने देखा है मुख्तलिफ जगह पर और भी बच्चे ऐसे हैं जो काम करते हैं और सीखने आते हैं। वो ये कहते हैं महंगाई है, मजबूरी है। ऐसे बच्चे भी आते हैं आपके पास? हाँ जी, वो भी आते हैं। इधर छोटे छोटे बच्चे ये काम करते हैं, महंगाई की वजह से सब करते हैं। इतनी में बेरोजगारी है, काम नहीं है, ठीक है, इसलिए बच्चों को साथ लेकर लोग लगे। महंगाई की वजह से घर का किराया है, ऐसे कितने काम है जो फोल्ड ही नहीं हो रहे। आप मुझे बताएं, पहले बच्चों की तादाद ज्यादा थी या अब ज्यादा? अब ज्यादा हो गई है, पहले बहुत कम थे। अब आपको ये लगता है हालात की वजह से अब ऐसा है? हालात इतने खराब है, क्या करे आवाम, क्या करे। यहाँ कौन लेके आए थे? अम्मी अब्बू भाई दोस्त? खुद आ गए थे। अब ये बताओ, एक दिन की कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? 400-500 रुपये मिल जाए। 400-500 रुपयों का आप क्या करते हो? माँ बाप को देते हो, यानी कि आप उनका बाजू बन गए हो। तो अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो ज्यादा अच्छी तरह नहीं उनका सहारा बन सकते? गवर्नमेंट ने महंगाई इतनी करती है, गरीब बच्चा पढ़ ही नहीं सकता आज के दौर में। जी, वालेकुम सलाम। ये इतने सारे बच्चे जो आपके पास मौजूद हैं, ये काम सीख रहे हैं? ये सब काम सीखने के लिए आए हुए हैं। कोई किधर से आया हुआ है, कोई किधर से आया हुआ है। हम इनको हुनर सिखा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास है
हम कहते हैं डिवाइड कर दें, हम तकसीम कर दें, क्योंकि अपने पास होगा तो उसका बेकार है। तो इंसान को पता नहीं होता कब मौत आ जाए, वो सारा हुनर मेरे साथ ही चला जाएगा, मगर मैं तकसीम करना चाहता हूँ। ये वैसे मुझे एक बात बताइए, ये इन सबके स्कूल जाने की उम्र है, हाँ जी। काम सीखना है, इसकी क्या वजह है? ये पिछले जो लीडर थे ना, जिन्होंने महंगाई का बोझ इन गरीबों के ऊपर डाल दिया है, इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि कापी ले लें, पेंसिल ले लें, रजिस्टर ले लें, बुक ले लें, कि इसकी वजह से ये इल्म से महरूम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी वाली जो हुकूमत है वो बच्चों की तालीम के लिए कुछ कर रही है? हाँ, ये जब से पाकिस्तान बना है ना, सबसे पहले पाको हिंद था, पाको हिंद के बाद जब पाकिस्तान का वजूद आया ना 1940 में, लीज ऑफ पाकिस्तान, नया पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया। उसके बाद लियाकत अली खान साहब वेरी गुड, फिर गवर्नर जनरल मेरे कायद आज़म मोहम्मद अली जना, जिनका मोहम्मद से नाम शुरू होता है, अली पे आके ख़त्म होता है, वेरी गुड इंसान। फिर उससे पहले मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनका नाम भी मोहम्मद से शुरू होता था, अली पर आके ख़त्म होता था, जिन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ पाको हिंद पे आवाज़ उठाई। उसके बाद कोई ऐसा नहीं आया। पाकिस्तान में जुल्फ़कार अली भुट्टो आया, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की पहचान करवाई, पाकिस्तान को कौमी शनाख्ती कार्ड दिया, पाकिस्तान को पासपोर्ट दिया, जाओ पूरी दुनिया में फैल जाओ कि बताओ कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है। उसके बाद कोई लीडर नहीं आया। अभी जो इमरान खान साहब है, वेरी गुड इंसान, जिसका नाम है इमरान खान, वो आम टीम का प्लेयर था, उसी टीम का वो कप्तान बना। खुदा को क्या उसकी अदा पसंद आई कि 22 करोड़ अवाम का वजीर आज़म मुंतखब हुआ। जिसको मेरे अल्लाह ने इज्जत दी है, मैं उसको स्टूड मारता हूँ। यहाँ आके काम सीखते हो अपनी मर्जी से या घर वालों ने कहा है? घर वालों ने कहा। अच्छा, पैसों के लिए? ठीक है। अच्छा, कितने पैसे लेके जाते हो? जाने ले आता हूँ 200-300। और वो जाके किसको देते हो? मामा को। और स्कूल कौन से टाइम पे जाते हो? सुबह के टाइम। सुबह स्कूल जाते हो? हाँ जी। अभी तो वैसे स्कूल बंद हो गया ना? छुट्टी हो गई है। कौन से स्कूल में जाते हो? गवर्नमेंट स्कूल में। पढ़ाई अच्छी होती है? जी। दिल लगता है पढ़ाई में? जी लगता है, बड़ा लगता है। अच्छा, वाह वाह, कितने अच्छे बच्चे। ये काम फीस देनी होती है, इस वजह से पापा बहुत हो गए, इस वजह से काम कर रहे हैं साथ। अच्छा, आप लोग अपनी फीस खुद देते हो? जी। जब से ब्यूरो कायम हुआ है तब से अब तक 50,000 से ज़्यादा बच्चों को फैसिलिटेट रेस्क्यू किया गया। घर वालों को तो याद आती है, फिर भी यहाँ भी घर वजह से ही माहौल है, सारी फ्रेंड्स हैं, सब वो हैं, चीज़ें हैं, हर चीज़ है। हमारे कुछ फैमिली क्राइसिस मीन्स के हमारे पेरेंट्स का मर्डर हुआ था, तो 2016 में हम इधर आए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर ऑफिस में। इस इदारे का क्या काम है, इसका तरीक़ाकार क्या है, कैसे काम करता है, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी दिखाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। बड़ा एक ऐसा इदारा जो बच्चों को, जिनको शायद उनके एट टाइम्स घर वाले भी ओन नहीं करते, उनको लेके आता है, रेस्क्यू करता है, यहाँ रखता है, प्रोटेक्शन देता है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है ये इदारा? जी, ये इदारा बेसिकली 2004 में एक एक्ट पास किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, विच वाज द पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट। और ये परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट थी, ही वाज द चीफ मिनिस्टर, तो उन्हीं का ये आइडिया था इस ऐसा इदारा हो जहाँ बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो ये तब ये कायम किया गया, और अब हमारे जो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनकी सपोर्ट के साथ इसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, और इसमें इसके जो फंक्शंस थे, इसके जो सेक्शंस थे, उनको हमने स्ट्रेंथन किया है। तो बेसिकली होता ये है कि जितने भी पंजाब में हम 8 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं अभी, इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी डेस्टिट्यूट और निगलेक्टेड बच्चे होते हैं, चाहे वो बेगर्स हों, चाइल्ड बेगर्स, चाहे वो अब्यूज़ विक्टिम्स हों, चाहे वो मिसिंग चिल्ड्रन हों, स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनको कहते हैं, या इन्फेंट बेबीज़ जिनको माँ बाप अबैंडन छोड़ दें, उनको हम रेस्क्यू करते हैं। ये वाहिद इदारा है पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, जो कि रेस्क्यू का अमल सर अंजाम दे रहा है। मतलब फील्ड में हमारे ऑफिसर्स जाके, हमें कॉल्स आती हैं
वी हैव अ हेल्पलाइन कॉल्ड 1121। व्हेन वी गेट कॉल्स हमारी टीम निकलती है और बच्चे को पंजाब में जहाँ से भी हमें कोई बच्चा मिलता है हम उसको लेके आते हैं, अपने इदारे में रखते हैं और फिर उसको वहाँ सिर्फ शेल्टर, फूड, एजुकेशन ये प्रोवाइड की जाती है और सिर्फ यही नहीं, उनको रिहेबिलिटेट भी किया जाता है। हमारे पास अपने साइकोलॉजिस्ट हैं जो उनकी काउंसलिंग करते हैं। अभी हमारे पास 900 से ज़ायद बच्चे अभी करंटली रह रहे हैं और हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स में जो सेंटर्स हैं उनमें, और जब से ब्यूरो कायम हुआ है तब से अब तक 50,000 से ज़्यादा बच्चों को फैसिलिटेट, रेस्क्यू किया गया, फिर फैसिलिटेट किया गया, काफ़ियों की फैमिलीज़ मिल गई, उनको अपनी फैमिली से मिलवाया गया और जिनकी ना मिल सकी वो अभी भी ब्यूरो में मौजूद हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते होंगे जिनके वालिदैन के होते हुए भी वो सड़कों पर निकलते हैं, चाइल्ड लेबर कराई जाती है उनसे, या वो भीख मांगने जैसा अमल करते हैं, उनको भी रेस्क्यू किया जाता है? बिल्कुल, काफ़ी बच्चे जो माँ बाप गुर्बत का शिकार होते हैं वो अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, बच्चों को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उनसे बेगरी करवाएं या मुलाजमत करवा देते हैं। तो इस तरह के वाक़यात जब आते हैं तो हम जाके बच्चे को लेके आते हैं और माँ बाप को भी कन्विंस करते हैं कि इस बच्चे से ये मुलाजमत ना करवाएं, आप हमें दे दें, क्योंकि ब्यूरो वाहिद इदारा है कि हुकूमत ख़ुद उनका ख़र्चा, उनका खाना पीना, उनकी बेहतरीन तालीम सब कुछ फ़राहम करने के लिए तैयार है। एक तो जो चाइल्ड बेगरी पे बच्चा जैसे हमें नज़र आता है उसको हम लेके आते हैं और उसको 1 महीने यहाँ पे रखते हैं। पहले 1-2 दिन रखा जाता था फिर छोड़ दिया जाता था। अब हम 1 मंथ उसको यहाँ रखते हैं, उसको उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद पेरेंट्स को उस कंडीशन पे देते हैं कि वो एक हमें साइन करके कोर्ट को, जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है ब्यूरो के अंदर मौजूद, उसमें साइन करके पेरेंट्स देते हैं और गारंटी देते हैं कि ये बच्चा नेक्स्ट टाइम आपको मतलब रोड पे नहीं नज़र आएगा, और अगर आया तो फिर तो वो एक ऑफेंस है, तो फिर हम कानूनी कार्रवाई जो होती है FIR के थ्रू वो करवाते हैं। काउंसलिंग भी की जाती है, लेकिन और कैसे उनको कंफर्टेबल रखने के लिए या उनको वापस ज़िंदगी में लाने के लिए क्या इक़दाम उठाते हैं? देखिए, हम यहाँ पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इसके अब हमारे पास यहाँ बच्चे जो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई नया आया बच्चा तो उसको कैसे एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दी जाए। बच्चों को सैर व तफरीह के लिए भी लेके जाया जाता है और यहाँ पे आप अभी जाएंगे आप देखेंगे प्लेइंग ग्राउंड्स हैं, TV बच्चों के पास मौजूद है। हमने मतलब जितने घर में एक बच्चे के पास फैसिलिटी होती है वो कोशिश की यहाँ पे वो दें ताकि बच्चा अपने घर को मिस ना करे। आपने बताया 8 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी आपके ये सेंटर्स कायम है, कोई और प्लान भी है कि इसको आगे फैलाया जाए? वैसे तो इसकी ज़रूरत पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन चूँकि पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो कहाँ तक लेके जाने का इरादा? देखिए, अभी इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 2 years हम 13 और डिस्ट्रिक्ट्स में हम मौजूद होंगे। उसकी हमारी स्कीम्स मंजूर हो गई, उन पर काम भी शुरू हो गया है 13। उसके बाद 2025 तक हम पंजाब की सारी डिस्ट्रिक्ट 36 डिस्ट्रिक्ट तक जो है वो एक्सपैंड कर चुके होंगे इंशाल्लाह। तो दिस इज़ द प्लान एंड गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट है। आई एम थैंकफुल टू द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज सपोर्ट, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, तो हमें अगर कोई उनकी भी सपोर्ट हासिल है अपने ब्यूरो में। बहुत सी चीज़ें होने जा रही। सारा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। मौजूद हैं उस जगह पर जहां बच्चे कुछ बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं। इस तरफ आपको दिखाते हैं बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे बच्चियां यहाँ मौजूद है तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर ये कैसे पहुँचे और अब ये कैसा महसूस करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक। आपका नाम क्या है? हादिया। हादिया, आप यहाँ पर कैसे आई थी? मैं किसी घर काम करती थी, उन्होंने मुझे मारा था। अच्छा, और ये कितनी पुरानी बात है? बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी? कितने साल हो गए? कुछ याद है? थोड़ा बहुत। बिल्कुल याद नहीं। कितनी छोटी थी? छोटी नहीं थी, इतनी थी। इतनी थी? 1 साल हो गया होगा? अच्छा, 1 साल हो गया होगा। तो आपने अपने अम्मी अब्बू को बताया था कि मैं जहाँ रहती हूँ मेरे से मार पीट की जाती है? मैंने अपनी मम्मा को बताया था। फिर मेरे मम्मा पापा मैंने अपने ज़ख्म भी दिखाए थे। मम्मा पापा फिर मुझे मिल के चले गए थे। फिर आप यहाँ तक कैसे आई? यहाँ तक मुझे वो अंकल थे पुलिस वाले, उन्होंने यहाँ पे एक अंकल को फ़ोन किया था, हेल्पलाइन वाले अंकल, वो मुझे यहाँ लेके आए थे। तो उसके बाद से आपके अम्मी अब्बू या घर में से कोई मिलने आया? उन्होंने अपना मकान चेंज कर लिया था। पढ़ने जाती हो? जी, मुझे पढ़ने का शौक़ है। पढ़ने का शौक़ है? कौन सी क्लास में हो? अभी मैं प्रेप में 1 में हूँ। अच्छा, आप जब अम्मी अब्बू के पास से तो उन्होंने आपको नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था, मैं 1 में थी तब, मैं 9 साल की थी।
रोज़ाना पूरे दिन में क्या एक्टिविटी होती है? सुबह उठ के क्या करते हो, शाम तक क्या करते हो? हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज वगैरह जाते हैं, उधर से वापस आते हैं, लंच वगैरह करते हैं। बच्चे जो स्पारा पढ़ने हम जाते हैं, फिर उधर मतलब प्ले टाइम होता है, फिर उसके बाद हम स्पारा पढ़ने जाते हैं, फिर हॉस्टल में ही होते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, जिन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने थे वो करते हैं, और बस ऐसे ही फिर रात को टीवी देख के सो जाते हैं। आप यहाँ पर कैसे आई थी? मैं बचपन में गुम हो गई थी। मैं आप गुम हो गई थी? जी। और ये आपको याद है कितनी पुरानी बात है? 10-11 साल हो गए मुझे यहाँ। इस बात को 10-11 साल हो गए। आप अभी छोटी हो जी, तो इसका मतलब है कि बहुत छोटी उम्र में आप घर से गुम हो गई थी जी। तो यहाँ कौन लेके आया? यहाँ पे मैं एक फैमिली को मिली थी, तो फिर उन्होंने मुझे इधर भेज दिया था। आपको तो फिर याद भी नहीं होगा कि पेरेंट्स कौन है, कहाँ आपका घर था, कुछ याद नहीं है। तो अब दिल नहीं चाहता कि किस तरह पता चल रहा है पेरेंट्स कौन थे, कहाँ हैं, मैं उनके पास जाऊँ? दिल तो करता है, फिर भी ज़ाहिर बात है घर वालों को तो याद आती है। फिर भी यहाँ भी घर जैसा ही माहौल है, सारी फ्रेंड्स हैं, सब वो हैं, चीज़ें हैं, हर चीज़ है, तो फिर घर वालों की तो याद फिर भी आती है। तो यहाँ से आप लोग बाहर जाते हो कभी घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग करने के लिए? जी, हम जब ईद वगैरह आती है उसके अलावा भी हम लोग फोर्ट्रेस वगैरह पे जाते हैं, कपड़े वगैरह भी लेते हैं, ECS जूते लेने जाते हैं। गवर्नर हाउस भी गए थे इन दिनों हम बच्चे। उससे पहले ऑरेंज ट्रेन का सफ़र भी किया हमने। ज़बरदस्त। तो बहुत जगह पे जाते भी रहते हैं। आप क्या करते हो? मैं सेकेंड ईयर की तालिबा हूँ और मैं पढ़ती हूँ। कौन से कॉलेज में आप जा रही हैं? मैं ख़वातीन कॉलेज जाती हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आए आपको कितना अर्सा हो गया है? मैं शुरू से यहाँ हूँ, बचपन से यहीं पे हूँ, मुझे 15 साल हो गए यहाँ पर। 15 साल पहले आप यहाँ आई थी। अब तब तो आप बिल्कुल छोटा बेबी होंगी, आपको बिल्कुल नहीं पता। तो यहाँ तक कौन लेके आया, कुछ बताते हैं यहाँ मैनेजमेंट के लोग आपको? मेरे बाबा की डेथ हो गई थी। अच्छा। मेरी मम्मा हमें पढ़ाना चाहती थी, तो मम्मा अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो फिर उन्होंने हमें यहाँ छोड़ दिया, तब से यहीं पे। आती हैं अम्मा मिलने के लिए? जी, कभी कभी आती है मिलने। और बाकी बहन भाई हैं? जी, एक मेरी बहन है, वो भी मेरे साथ ही है यहाँ। अब तो आप लोग खुश हो गए, स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं? नहीं, पहले खुले थे, हम जाते भी रहे हैं, फिर फ्रेंड्स को मिस भी करते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स को, और ये, लेकिन फिर अब बंद हो गया है। यहाँ का माहौल कैसा लगता है? वैसे तो बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन घर से दूर रहना कभी याद आती है, लेकिन जितने यहाँ पे हमारे साथ फ्रेंड्स हैं वो सब बहनों की तरह, हम सब यहाँ पे एक फैमिली जैसा माहौल है, तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी घर वाले हैं तो कभी कभी याद आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हल्ला गुल्ला वगैरह मौज मस्ती करते रहते हैं तो इतनी नहीं आती। आपको सिर्फ क्यों यहाँ पे छोड़ दिया? क्योंकि मेरी मदर नहीं है, तो फादर जो है वो मेंटली ठीक नहीं थे, इस वजह से। अच्छा, तो आपको यहाँ पे छोड़ दिया। आप यहाँ पे मुतमईन हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सेटिस्फाइड। बहुत खुश भी लग रहे हो। जी बिल्कुल। क्या होता है पूरे दिन में, क्या करते हो? दिन कैसे शुरू होता है? अब तो पहले तो कि डेली स्कूल जाना होता था, लेकिन अब कोरोना की वजह से एक दिन जाना होता है, एक दिन नहीं जाता। अब तो आपको एक दिन भी नहीं जाना होगा, अब आपको लंबी छुट्टियाँ मिल गई। जी, लेकिन वो पहले ये एक दिन जाते थे, तो फिर एक दिन स्कूल जाते थे, फिर आगे ट्यूशन वगैरह जाना, उसके बाद शाम टाइम हम खेलने इस टाइम बाहर आ जाते थे, उसके बाद फिर कुरान वगैरह और फिर टीवी, ये वो, फिर होमवर्क वगैरह करना रात को। अच्छा, यहाँ आपका ख्याल कौन रखता है? जैसे आप लोग आते हो, खाना देना, आपके कपड़े, चीज़ें? यानी कि खाने के लिए तो मेन चीज़ हमारे यहाँ पे कुक्स हैं, हम खुद नहीं बनाते, कुक्स हैं वो, यानी कि खाना तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग ही बच्चे मिलके, यानी कि कुछ बच्चे हम लोगों ने ड्यूटीज पे डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं आपस में, तो हम लोग खाना लगा लेते हैं, एक बर्तन वॉश कर लेती हैं, कुछ इस तरह से। और टीचर्स हमारे सर पे एज अटेंडेंट, जो कि चाइल्ड अटेंडेंट्स होती हैं हमारी केयर करने के लिए। अच्छा, आप सब इस वक्त सब लड़कियाँ मेरे साथ हैं, तो किसी को खाना पकाने का शौक हो, कुछ आता हो मैं सीखूं, तो कैसे सीखते हो? हमारी अब ये कुछ ही अर्सा हुआ है कि जज साहिबा की डायरेक्शन पे जो है हमारी कुकिंग और बेकिंग क्लास स्टार्ट हुई है। ये अच्छी बात है, सीखना चाहिए। वीकली अब जो है वो हमारी कुकिंग और बेकिंग क्लास होती है, तो 1 वीक जो है वो हम लोग कुकिंग सीखते हैं और फिर नेक्स्ट वीक जो है वो बेकिंग का करते हैं। चलिए जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप लोग को अपने मकसद में कामयाब करें। देखिए, जैसे कुछ बच्चे आप यहाँ देख सकते हैं साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और कुछ छोटे बच्चों की साइकिलें भी उन्होंने चुरा के ना इस वक्त अपने कब्जे में कर ली हैं। और यहाँ कुछ लड़के मुझे
दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हुए आप देख सकते हैं पीछे नेट प्रैक्टिस चल रही है क्रिकेट की। वो बच्चे भी अपनी अपनी एक्टिविटी में लगे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी के अलग अलग मकसद हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं। तो यहाँ कुछ और बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन सी क्लास में हो? मैं मैम BScs कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। क्या बनना है? मैंने मैडम एंकर बनना है, न्यूज़ एंकर। एंकर बनना है? अच्छा, तो उसके लिए कुछ सोचा है कि क्या पढ़ूंगा, कैसे प्रैक्टिस करूंगा? मैम ये BScs के बाद इसके तरफ आऊँगा मैं। अभी तो कंप्यूटर फील्ड में हूँ, अभी तो यही पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ तक आप कैसे पहुँचे चाइल्ड प्रोटेक्शन में? मैं यहाँ पर जब आया था इतना छोटा था, मुझे तो कुछ ज़्यादा याद नहीं है। नर्सरी क्लास से मैंने स्टार्ट किया था। अभी मैं BScs कर रहा हूँ फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, घर की तरह का माहौल है। यहाँ पे कोई भी इश्यूज़ नहीं होता हमें। हमारी जो चेयरपर्सन सायरा अहमद है, कोई भी इश्यूज़ होते हैं हम उनके रूम में चले जाते हैं, डायरेक्ट उनसे अपनी वो जो हमारा इश्यूज़ होते हैं उनसे हम करते हैं डिस्कस, तो उसी टाइम हमारे मसले का हल हो जाता है। ये जब से आई हैं इन्होंने वो कंप्यूटर लैब बनाई है। जब मैं 8वीं में था तो हम बाहर जाते थे तो वो बच्चे कहते थे कि हमारे घर में कंप्यूटर है और यहाँ पे नहीं थे, तो फिर हम वो उस चीज़ को बड़ा महसूस करते थे। लेकिन अब है यहाँ पे हमसे पीछे आने वाले बच्चों को ये इश्यूज़ नहीं है और मैं भी वहाँ पर जाता रहता हूँ। तो मैडम के आने से ये बहुत बड़ा काम है, ये फ़ायदा हो गया। आप क्या बनना चाहते हैं? मैम बेसिकली मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी अभी FSC के एग्ज़ाम दिए हैं और साथ अपने एकेडमी से मैं ये BCom की तैयारी कर रहा हूँ और साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ मार्केटिंग की, सेल्समैन ज्वेलरी की। ज़बरदस्त। तो आपने ये सोचा है कि कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए आपको? मैम ये ऑलरेडी तो अभी मैं ज्वेलरी का कर रहा हूँ। अच्छा, कर रहे हैं आप? मार्केटिंग कर रहे हैं? मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर रहा हूँ अपने सर के पास। तो उसमें ये हमारे पास चाइना गोल्ड आ जाते हैं, 1 कैरेट आ जाते हैं, मुख्तलिफ आइटम्स आ जाती हैं ज्वेलरी की, वो हम कर रहे हैं। तो आगे शौक है कि बिजनेसमैन बनूँ, ये ज्वेलरी की तरफ आगे जाऊँ। मुझे ये बताएं कि यहाँ ब्यूरो तक आप कैसे पहुँचे? मैम जी हमारे कुछ फैमिली क्राइसिस मीन्स के हमारे पेरेंट्स का मर्डर हुआ था, तो 2016 में हम इधर आए थे छोटे बहन भाइयों के साथ है, तो फैमिली ब्यूरो ने काफ़ी सपोर्ट किया। कोई कमी तो महसूस नहीं होती यहाँ? मैम जी पहले शुरू में जब आए थे तब काफ़ी ज़्यादा थी, कुछ मेंटली तौर पे भी थे, लेकिन इधर हमारे पास साइकोलॉजिकल सेक्शन जहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी मदद मिली है। यहाँ पे कब से हो? मैं 2015 से हूँ। यहाँ पर कोई छोड़ के गया था या आप खुद आए थे? हमारे वालिदैन थे ना, उनके लड़ाई झगड़े होते थे, मम्मा ने हमें यहाँ दाखिल करवाया था क्योंकि घर के मामलात वैसे थे कि घर भी किराए पर था, अब्बू घर खर्चा नहीं देते थे, लड़ते झगड़ते थे, इसी वजह से अब्बू छोड़ गए। तो अब आप यहाँ पर हो और बाकी बहन भाई? बाकी बहन भाई भी मेरे यहाँ पर हैं और बड़े भाई बाहर काम करते हैं। अम्मी मिलने आती होंगी कभी कभी? जी आती हैं। आती भी क्या कहती हैं? आपको देख के खुश होती हैं? जी खुश होती हैं। वो कहती हैं कि आगे मज़ीद पढ़ो और बड़ा होकर हमारा सहारा बनो। आपने बड़े होके क्या बनना है? मैम जी पढ़ना है पहले, फिर क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। दानिश क्या खा रहे हो? मैं नींबू। नींबू को खाने की चीज़ें निकालो इसको फौरन। हर स्टेप पे हर बंदा अपना अपना रोल अदा करता है और बच्चों को जो है उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने में उनकी मदद करता है। यहाँ आप देखें कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ज़रा चलते हैं इनसे भी गपशप करते हैं और क्रिकेट इनके साथ मिलके खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? रमजान नहीं। रमज़ान, मुझे ये बताओ क्रिकेट खेलने का शौक है? जी। देखते भी हो क्रिकेट? बड़े होके क्रिकेटर बनना है या वैसे शौक में खेल रहे हैं? बनोगे। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? बाबर आजम। बाबर आजम अच्छा लगता है? बाबर आजम बनोगे, उसके जैसा खेलोगे। वो बैटिंग करते हैं या बॉलिंग? बॉलिंग बैटिंग। ऑलराउंडर बनना है। अच्छा ये बताएं, पढ़ना भी है साथ साथ? जी। कौन सी क्लास में हो? 3 में। और यहाँ पर कब आए थे? 2017 में। 3 साल हो गए। तो कैसे आए थे? ये दाखिल हूँ। कोई छोड़ के गया था? जी। अच्छा कौन? मामा। मामा छोड़ गई थी। मामा आती है मिलने के लिए? जी। और कितने बहन भाई हो? 5 भाई बहन। अच्छा 5 भाई। इस तो सारे भाई एक साथ रहते हो यहीं पर? ये नहीं, अच्छा घर में। घर में। तो आपको क्यों छोड़ गई मामा? पढ़ने के लिए छोड़ गई। आप पढ़ते नहीं थे?
ओ चलो, अब तो पढ़ रहे हो ना, अच्छी बात है। आप लोग भी क्रिकेट खेल रहे हो? जी। बॉलिंग करते हो या बैटिंग? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, वेरी गुड। आपने बड़े होके क्या बनना है? मैम जी पढ़ना है पहले, फिर क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, और साथ साथ क्रिकेट खेलनी है? जी। कब से शौक है क्रिकेट का? मैम जी 2019 से। आपस में टीम्स बन के खेलते हो, मैच करते हो? फेस्टिवल होता है। तो आपकी जो टीम है वो जीतती है या नहीं जीतती? कभी जीतती, कभी मैम जी जीतती है, ज़्यादा जीत जाती है। बड़े बच्चे हमारे साथ टीम में शामिल होते हैं। अच्छा। फिर कभी कभी जीत जाती है, कभी कभी हार जाते हैं, तो क्योंकि दूसरे दारों से भी बच्चे आते हैं, वो भी प्लेयर होते हैं। आपने बड़े होके क्या बनना है? मैं क्रिकेटर। क्रिकेटर बनोगे? कौन सा क्रिकेटर पसंद है? डंक। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कौन पसंद है? बाबर आजम। बाबर आजम पसंद है। आपको बैटिंग करना अच्छा लगता है या बॉलिंग करना अच्छा लगता है? ऑलराउंडर। आप कब से यहाँ पर हो? मैं 2016 से। 4 साल हो गए। तो आप किसके साथ आए थे? मैं पुप्पो के साथ। पुप्पो छोड़ गई थी, और बताती हैं कि क्यों छोड़ा था आपको यहाँ? जी। क्यों? घर की मजबूरियों से। यहाँ पर जितनी लड़कियाँ हैं आप उनको इंचार्ज करती हैं, हेड करती हैं? जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि बच्चे खुश और मुतमईन हैं? ये मेरे ख्याल से आप अभी बात करके आई हैं बच्चों से, तो आप बेहतर तौर पे जज कर सकती हैं, क्योंकि देखें एक आउटसाइडर किसी बच्चे से मिलकर ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकता है कि बच्चा यहाँ पर खुश है या नहीं है। आप उनके चेहरों पर जो स्माइल है, जो उनके चेहरे पर जो वो इत्मीनान है, उससे आप गेस कर सकती हैं कि बच्चे यहाँ पर खुश हैं या नहीं हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत मुतमईन और इस वक्त एक खुशी के एहसास से बच्चे भरपूर थे। आप लोग उनसे फिर उनको कैसे टैकल करते हैं? आसान काम नहीं है ये। बिल्कुल ये आसान काम नहीं है। हर बच्चे की हिस्ट्री अलग होती है, हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग होती है, उसका बिहेवियर अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। लेकिन इसके लिए ये होता है कि देखिए हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारी मैम चेयरपर्सन साहिबा हैं या हमारे डीजी साहब हैं, हम लोग मैनेजर्स जो हैं, हमारा सारा पूरा जो CPI में स्टाफ है, हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं, टीचर्स हैं, उन सब का रोल है। हर स्टेप पे हर बंदा अपना अपना रोल अदा करता है और बच्चों को जो है उनके प्रॉब्लम्स को हल करने में उनकी मदद करता है। इतने तेज तेज झूले ले रहे हो आप लोग, डर नहीं लग रहा? मैम शौक है। कैसी हो आप? ठीक। मेहंदी बड़ी प्यारी लगाई, जरा मुझे दिखाओ तो सही। तुम्हारा झूला तो मैं पहले सबसे रोकूं। ओके, उसकी इस वक्त खेल में मैं आ गई हूँ तंग करने की। मेहंदी किसने लगाई है? आप ही ने लगाई है। और ये क्या खा रही हो? अनार। अनार है? चोरी चोरी लेके आई है ना? दिखाओ तो सही, इतना प्यारा है। वाह जी वाह, ये यहीं पे लगा हुआ था। आपका क्या नाम है? ईमान। ईमान। ईमान, आप कितने साल से यहाँ रह रही हो? मुझे हो गया 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो यहाँ पे मज़ा आता है? जी। कितने फ्रेंड्स बने हैं? काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे हैं। और कौन सी क्लास में अब पहुँच गई हो? 4। बड़े होके क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? अरे डॉक्टर बनोगी तो जो तंग करेगा उसको इंजेक्शन लगाओगी? तो अभी कौन कौन तंग करता है, ज़रा नाम बताओ मुझे। सारों को इंजेक्शन लगा दोगे? आपका क्या नाम है? दानिश। और दानिश क्या खा रहे हो? मैं नींबू। नींबू को खाने की चीज़ है, निकालो इसको बाहर। क्या कर रहे थे? अपनी बहनों को झूले ले रहा था। आप दोनों इतने तेज तेज झूले ले रहे थे, डर नहीं लग रहा था? मज़ा आ रहा था? आप भी नींबू खा रही हो? नींबू खा रही है। मुझे लगता है इन बच्चों को खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये इस वक्त बड़े मज़े से नींबू खा रहे हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए जहां आपको उन बच्चों से मिलाया जो मजबूरी, मुश्किल, परेशानी के बायस अपने घरों से बाहर निकलते हैं और 2 वक्त रोटी कमाने की ज़िम्मेदारी वो अपने सर ले चुके हैं, वहीं हमने आपको ऐसे इदारे का विज़िट भी कराया जो ऐसे तमाम बच्चों की मदद करता है, उनको ना सिर्फ अपनी पनाह में लेता है बल्कि उनके मुस्तकबिल के लिए सोचता है, उनकी तालीम का बंदोबस्त करता है, उनको अच्छा शहरी, अच्छा पाकिस्तानी बनाने के लिए तमाम इक़दामात करता है। तो ये देख के बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि इस मॉडल को देखते हुए पाकिस्तान के तमाम सूबों में ऐसे इदारे कायम किए जाएंगे ताकि हमारा मुस्तकबिल मज़ीद रोशन हो सके। इसी पैगाम के साथ अपनी मेज़बान फराह इक़रार और टीम अवाम की आवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।